हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी में थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, MGSU के BSc पार्ट फर्स्ट की जो बुक है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, उसके अंदर थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक जो बोलो, इसका लास्ट बचा ये और बाकी हमने कर लिए। तो वो क्या है? एनवलप एंड एवल्यूट्स। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फैमिली ऑफ कर्व क्या होती है। फैमिली ऑफ कर्व्स, जैसे कि आपको कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी अलग अलग वैल्यू पुट करने पे वो एक कोई स्पेशल टाइप की कर्व बन रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, द लाइन y is equal to mx plus a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये जो लाइन है जहां पे m एक पैरामीटर है, ये लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो सर्कल है, इसके स्पर्श रेखा है। ये m की वैल्यूज पुट करते जाओ, कहीं ना कहीं वो स्पर्श रेखा बनती जाएगी, कहीं भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण है। m की वैल्यू 1 पुट की, मान लो m की वैल्यू 1 पुट की, तो यहां से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये आ गया अंडर रूट 2। तो ये हमारे सर्कल को, ये जो सर्कल है इसको, या फिर यही ले लो, ये अच्छा बना हुआ है, तो इसका ये बीच वाला पॉइंट यहां से ये पास हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 है ना, तो 0 पुट कर, ये देखो यहां से पास हो रही है, यहां से y इज इक्वल टू, सॉरी 0 पे रूट 2 आएगा, और प्लस पे जाते प्लस रहेगा, तो यहीं से जा रही है। देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये पास हो रही है। ऐसे सिमिलरली मतलब m की वैल्यू 2 पुट कर दी तो कहीं यहां से चली जाएगी, -2 पुट कर दी यहां से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। बात सीधी सी है कि ये लाइन जो है वो इसकी स्पर्श रेखा है सर्कल की। तो m यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पे अलग अलग आते हैं, तो m यहाँ पे कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ का हो गया, फैमिली ऑफ टेंजेंट या फैमिली ऑफ लाइन ऑफ दिस सर्कल, टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है, और जहां पे m इज पैरामीटर, दिस इज parameter of family. The straight line are said to be, this is said to be form a family of straight line, form a family of straight line, and ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m जो है, एंड m इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दिस फैमिली, पैरामीटर ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ कर्व। समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम कोई भी, ये स्पेशल टाइप की होती है, ये स्पेशल फॉर्म है इसकी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो है, इसकी जो स्पर्श रेखा की जो फैमिली है वो ये लाइन होती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श टेंजेंट लाइन की जो फैमिली है वो ये वाली होती है। इस इक्वेशन से इसको हम ड्राइव करते हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा, generally the equation of family of curve of one parameter, generally the equation of
द इक्वेशन ऑफ फैमिली of curve of one parameter is represented by f of x y alpha is equal to 0। यानी कि कोई भी कर्व की फैमिली जहां पे वन पैरामीटर है, ओनली वन पैरामीटर अल्फा, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे अभी ऊपर जो एक्स वाई में जो इक्वेशन थे उसको लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई एम। उसका मतलब क्या था, y माइनस, ये साइड लिया, y माइनस एम एक्स माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये क्या हुई, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ कर्व विद पैरामीटर m, समझ रहे हो, ऐसे इसको बोलते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं एनवलप पे, एनवलप की डेफिनेशन, या फिर चलो मैं इसको आपको एनवलप को आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं एनवलप किसको बोलते हैं। जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये कोई हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व मान लो, इन जनरल हमें नहीं पता ये किस किस परसेंट का किसकी क्या है, बस हमें दे रखी है कि ये फैमिली ऑफ कर्व है जहाँ पे m हमारा पैरामीटर, ये बोला जाएगा कि पैरामीटर कौन है, a भी बोल सकता है, m भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है पैरामीटर, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें m उसका पैरामीटर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0, और हम चाहते हैं इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्या चीज करिए, जो हमारा फंक्शन था ये एक्स वाई अल्फा का, इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो कर्व आएगा उसको हम बोलते हैं एनवलप, समझ रहे हो। तो इस इक्वेशन को अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, अल्फा वाई का तो 0 हो गया, सॉरी अल्फा नहीं, यहाँ पे m है, ठीक है। तो इस साइड क्या आएगा, m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस इसका देखो a तो कांस्टेंट है और अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होता है, ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट वाला, अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर टू एम, टू से टू कर जाएगा, m बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो a m, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो इसको और इस इक्वेशन को सोल्व करके m को यहां से हटा दो, इसे इन दोनों इक्वेशन से में, ये जो इक्वेशन है ये और ये, इन दोनों में से अल्फा को आपको गायब करना है, पैरामीटर को गायब करना है, और गायब करने के बाद जो कॉमन जो इक्वेशन बचेगी वो आती है हमारी एनवलप बोलते हैं उसको। ओके, तो इस इक्वेशन में से और ये हमारी जो गिवन इक्वेशन में से m को गायब करना है। तो देखिए यहां से कैसे गायब करें, तो यहां से आप m बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स बाई ए, यानी कि m बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस एक्स बाई ए। ओके, तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर किया तो एम स्क्वायर बाई वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और अब आप इस एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर को अदर साइड ले जाओ, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस टर्म्स को आप अदर साइड ले आओ, तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे ये ए स्क्वायर का एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर, तो यहाँ से काटो, यहाँ से भी काट दो, ठीक है।
तो ये एम स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आया अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या चीज चाहिए, ये m की वैल्यू उठा के आप क्या रखोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और हमारे पास m गायब हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन जो मिलेगी वो एनवलप की होगी। ठीक है, तो m इज इक्वल टू मिल गया 1 प्लस एम स्क्वायर और चाहिए तो आप इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो ये आएगा एक्स ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का अंडर रूट चाहिए हमें, तो m इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में। तो कॉमन इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू m यानी कि x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और m x था ना, m x है तो ये m लिख दिया हमने, ये m की वैल्यू है और इनटू में x यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर यानी कि ये रहा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नीचे दोनों में सेम आ रहा है एलसीएम, तो ऊपर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी आ गई एनवलप। ठीक है, ऐसे हम इसकी एनवलप फाइंड कर सकते हैं। तो एनवलप की आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो सिंपल यही भाषा में लिखवा रखी है इसने, तो आप लिख लो। एनवलप, let f of x y alpha is equal to 0 represent a family of curve, represent family of curve with parameter alpha, with parameter alpha if the curve f of x y alpha is equal to 0 and del f अपॉन del अल्फा बोल सकते हैं या फिर f of x y अल्फा प्लस डेल अल्फा यानी कि अल्फा में स्मॉल विस्थापन इज इक्वल टू 0 कट इन ए पॉइंट which tends to definite point P, which tends to definite point P as dx tends to 0, as dx tends to 0 या फिर del x tends to 0 या del alpha tends to 0, then the locus of P, then the locus of P is called envelope of the family, is called envelope of the family। ठीक है, ये तो सिर्फ याद करने के लिए। इसका तरीका क्या है, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगी ऐसे ही और आप उसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए और दोनों इक्वेशन में से पैरामीटर को गायब कर दीजिए और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी एनवलप। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल
और करते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, सिमिलर लाइक दिस, पहले जैसी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, विद पैरामीटर m। तो हम चाहते हैं इसका एनवेलोप फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका 0, इसका x और इसका क्या हो जाएगा, m का करना है, तो -1/m², -a/m², और ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसको इस साइड ले जाओ, m की वैल्यू फाइंड कर लो, तो a/m² इज इक्वल टू x, तो यहां से m बराबर क्या आ गया, x/a का अंडर रूट आ गया। अब वो उठा के आप क्या करोगे, हमारी गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो y इज इक्वल टू m यानी कि अंडर रूट x/a इंटू x प्लस a, m डिवाइड में है तो इसका अंडर रूट a बाई x हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी क्या, हाँ ये देखो m की वैल्यू मैंने गड़बड़ कर दी, m यानी कि इसका रेसिप्रोकल करो, यानी कि a/x कीजिए यहाँ पे और फिर उसका अंडर रूट लीजिए, ठीक है ना, m को इस साइड लिए x को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, तो अब इसको पुट करो, y इज इक्वल टू mx यानी कि x इंटू अंडर रूट a/x प्लस प्लस a 1/m, इसका उल्टा कर दो यानी कि अंडर रूट x/a। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में अंडर रूट x है, ऊपर x है, तो कितना बचेगा, अंडर रूट ax। सिमिलरली यहाँ पे नीचे अंडर रूट a ऊपर a है, तो अंडर रूट a बचेगा, तो कितना हो गया, अंडर रूट ax यानी कि 2 अंडर रूट ax आ गया, किसके, y के बराबर। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ax, तो ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया। तो यानी कि इसका जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, इसका जो एनवेलोप है वो क्या होगा, पैराबोला होगा। ऐसे आपको इनको फाइंड करना है। तो इसमें काफी सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उनको आप सोल्व करके एनवेलोप फाइंड कर लीजिए। तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है एनवेलोप एंड एवलूट, तो ये जल्दी कंप्लीट कर देंगे 1-2 लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।